ये हमने पावर के बारे में बात करी थी, जहां पर मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, मैंने कहा था सर पावर का जो फार्मूला होता था वो होता था वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इसकी यूनिट थी जूल पर सेकेंड, या फिर 1 जूल पर सेकेंड ही तुम्हारा क्या था, 1 वाट के इक्वल हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा था 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर था, 746 वाट, 746 वाट के। 1 किलोवाट किसके बराबर था, 1000 वाट के। वो सब चीज ठीक थी। देखो अब हम बात करें अगर इंस्टेंटेनियस पावर की। सर इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब है कि जो तुम एक बहुत छोटे टाइम में किया गया वर्क डन ही तुम्हारा क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर। अगर मैं इस पावर के लिए कहूं तो देखो यहां पर होगा छोटा सा वर्क डन अपॉन छोटा सा टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि छोटा सा वर्क डन और छोटा सा टाइम में जो होता है उसका रेशियो क्या कहलाएगा, तुम्हारा पावर कहलाएगा। इस पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। अब देखो हम लोगों ने जब वर्क डन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा था अगर वेरिएबल फोर्स हो, फोर्स कैसा हो, वेरी कर रहा हो, अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो एक फार्मूला पढ़ा था एफ डॉट डी आर, यही तो पढ़ा था। अगर मैं ये वैल्यू यहां उठा के रखूं तो मेरा पावर का फार्मूला हो जाएगा एफ डॉट डी आर, और नीचे क्या है सर, डी टी। तुम देखो आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एक प्रकार का। ठीक है, तो तुम्हें पता है डी आर अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, क्या होता है, वेलोसिटी, और डी बी अपॉन डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो अगर मैं लिखूं सर तो मैं डी आर ओवर डी टी को वेलोसिटी भी लिख सकता हूं। मैं यहां देखूं सर तो एफ ऐसे ही, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया सर, वेलोसिटी कर दिया। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को खत्म करूंगा, डॉट प्रोडक्ट क्या करूं, खत्म, तो सर जो मेरा आता है वो क्या आता है, एफ बी कॉस थीटा, यानी कि सर जो मेरा पावर का फार्मूला है, पावर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ बी कॉस थीटा। ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, एफ मतलब क्या हो गया सर, फोर्स, बी क्या हो गई, वेलोसिटी, कॉस थीटा हो गया एंगल। अब कॉस थीटा एंगल कौन सा है, तो कॉस थीटा एंगल कौन सा है, एंगल बिटवीन, बोलो, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होता है उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बोलेंगे। ठीक है, कॉस थीटा उसको ही हम लोग बोलते हैं। इससे उतारो फिर क्वेश्चन में कह रहा है एक मशीन गन है, कोई भी एक मशीन गन, देखो तुमने मशीन गन चलते हुए देखे होंगे मूवीज में, उसने कहा मशीन गन 240 बुलेट 1 मिनट में निकाल देती है, यानी कि 240 बुलेट 1 मिनट में ये निकाल देती है। बिल्कुल सही है सर। इसने कहा इफ द मास ऑफ, हर एक बुलेट का जो मास है वो दे दिया इसने 10 ग्राम। सबसे पहले ग्राम को ग्राम मत रहने दो, ग्राम को क्या कर दो तुम, किलोग्राम कर दिया। ठीक है, और जो वेलोसिटी कही है इसने, हर एक बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, 600 मीटर पर सेकंड। देन फाइंड द पावर, हमको क्या निकालना है, पावर। अब तुम देखो सर अगर मैं पावर निकालूं तो पावर के लिए क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। सर वर्क डन ही एनर्जी होती है, वर्क डन क्या होती है, एनर्जी का मतलब है कौन सी एनर्जी सर, यहां पर तो वेलोसिटी है तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब सर अगर मैं देखूं यहां पर काइनेटिक एनर्जी लगाऊं तो 1/2 mv स्क्वायर अपॉन टी, ये एक बुलेट के लिए है, कितने बुलेट के लिए है, लेकिन ये कितनी बुलेट दागती है, 240। तो यहां पर 240 बुलेट के लिए n गुणा कर दिया। सर n का मतलब क्या हो गया, 240 1/2, मास कितना है 10 × 10 की पावर -3, वेलोसिटी कितनी है 600। तो 600 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 600 लिखेंगे, 2 बार 600 अपॉन समय। सर अगर मैं समय देखूं, समय कितने मिनट में, 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। सर 2 से काटा ऐसे तो 120, ठीक है, 0 से 6 से काटा, 6 दूनी 12, 20 आया, 6 छंग 36 दूनी 72। अब 0 गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 ही तो आए, ये ज्यादा आ जाएंगे, 5 आ गए, और यहां पर क्या बचा 10 की घात माइनस। तो एक प्रकार से मैं क्या लिख सकता हूं, इतना ही तो वाट लिख सकता हूं, लेकिन इसमें किसमें पूछा है, किलोवाट में। किलोवाट का मतलब है यहां 10 की घात क्या करना पड़ेगा तुमको, 3 करना पड़ेगा।
तो देखो आंसर में जो तुम्हारा 72 है उसे 7.2 करा तो ये क्या हो गया 10 की घात 3 वाट। सर इसका मतलब इसे लिख सकता हूं 7.2 किलोवाट हो गई पावर। ऐसे ही इसने कहा इसके पास एक पंप है, ठीक है। यह तुमने देखा होगा कि समरसेबल होते हैं, समरसेबल में नीचे मोटर होती है, पानी जमीन के अंदर मोटर होती है, और वो मोटर पानी उठा के कहां देती है, ऊपर देती है। तो वही बात है, इसने कहा ए पंप कैन टेक आउट कितना 7200 किलोग्राम, ये 7200 किलोग्राम ऑफ वाटर पर आवर। एक घंटे में इतना पानी ये निकालता है कुएं से, जिस कुएं की गहराई कितनी है 100 मीटर है। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप, पंप की पावर बतानी है, लेकिन कब, जब उसकी एफिशिएंसी कितनी है 50%। एफिशिएंसी का मतलब 50% का मतलब यह है कि अगर वो 100 जूल कार्य करता है तो लेता कितना है 200 जूल, तभी तो 50% हुआ। या तुमने उसे 100 जूल एनर्जी दी तो उसने कितना एनर्जी काम किया 50 जूल, तभी तो एफिशिएंसी 50% हुई। तो सबसे पहले ये देखो कि कितनी गहराई है, तुम बोले सर 100 मीटर गहराई है। मास कितना निकाल रहा है सर 7200 किलोग्राम निकाल रहा है, 7200 किलोग्राम निकाल रहा है। अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई नीचे से ऊपर आ रहा है 7200 किलोग्राम, नीचे से कहां आ रहा है ऊपर, तो सबसे पहले वर्क डन कितना करना पड़ रहा है। तो वर्क डन क्या होता है सर mgh, m क्या हो गया 7200, g ये क्या हो गया 100। इतना ही तो वर्क डन किया नीचे से ऊपर लाने के लिए, ठीक है। वर्क डन ही तुम्हारा क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये पोटेंशियल सर काइनेटिक होती है तो वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देना, पोटेंशियल होगा तो वर्क डन को पोटेंशियल के बराबर कर देना। अगर मैं यहां पर देखूं तो देखो 7.2 2 4 और 1 सॉरी 72 2 4 और 72 इंटू 10 की पावर 5 जूल, इतना ही तो वर्क डन किया इसने। अब देखो सर जी कितनी देर में किया इसने, कितनी देर में। अगर मैं पावर देखूं, पावर क्या होता है सर वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन हो गया सर 5 है यहां पर, सर टाइम कितना लगा तो 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, कितने सेकंड, ये 1 घंटे के सेकंड आ गए, सेकंड आ गए, ठीक है सर। देखो 1 और 1 2 0 इसमें से कम करेंगे और 6 से काटेंगे, इससे 6 से इससे काटेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो डिवाइड कर लेना क्या आएगा 2000 वाट, क्या आएगा 2000 वाट आएगा, 2000 क्या आएगा वाट। अब सर कितना चाहिए 2000 वाट चाहिए, लेकिन यहां पर एफिशिएंसी कितनी है 50%। एफिशिएंसी कितनी है, अगर एफिशिएंसी ना होती तो मैं कितने वाट की लगाता 2 किलोवाट की, कितनी वाट की लगाता 2 किलोवाट की लगाता तो इतना होता। लेकिन यहां पर जो एफिशिएंसी है वो इसकी 50% है। अब हम लोग जानते हैं सर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब एफिशिएंसी 50% का मतलब है सर 50/100, ये तुम्हारा। अब देखो आउटपुट तुम्हारा देखो यही तो निकल रहा है, अरे यही तो कार्य कर रहा है। कितना कार्य कर रहा है बेटा 2000 वाट की। तुम देखो तो तुमने इनपुट कितना दिया होगा, इनपुट कितना दिया होगा, इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि पी इनपुट क्या आ जाएगा सर 4000 वाट, ठीक है। या फिर मैं ये कहूं 4 किलो वाट की तुम्हारी क्या होनी चाहिए मोटर। देखो अब सोचो जरा सर 4 किलो वाट की मोटर होगी, 1 घंटे में 4000 वाट काम करेगी, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कितनी है 50%। तो वो काम 4000 वाट का ना करके कितना करेगी, और 2000 वाट से मेरा इतना पानी उठ के ऊपर पहुंच जाएगा। बस मुझे यही तो चाहिए था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो सर, इसमें कहा है एक ब्लॉक है, मास इतना मास है इसका m, पुल्ड बाई ए कांस्टेंट पावर p प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन द ब्लॉक एंड द सरफेस, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो ऐसा है क्वेश्चन, ए है कोई ब्लॉक, मास कितना है इसका m मास है, यहां पर फ्रैक्शन है म्यू, तो 100% सर पीछे की ओर एक फ्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा।
जो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा सर, म्यू एम जी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऊपर नॉर्मल लगता है और नीचे क्या लगता है, एम जी। ये भी बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर एन किसके बराबर होगा, एम जी के। और ये भी बताने की जरूरत नहीं है सर फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू एन के। इसीलिए मैंने एन की जगह क्या कर दिया है, म्यू एम जी इसमें कर दिया है। इसने कहा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, मुझे बताओ सर। पावर का फार्मूला, वेलोसिटी पूछा है इसमें, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू। अब दूसरी चीज देखो सर जी, एक बताओ, वेलोसिटी इधर है, फोर्स कहां लग रहा है, अपोजिट। तभी तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वेलोसिटी के कहां लगता है, अपोजिट। एंगल कितना हो गया सर, 100 सर, cos 180। सर अगर मैं फ्रिक्शन की बात, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, P अपॉन एफ। cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस यहां कर दिया, ठीक है सर। तो माइनस पी। सर फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन ही फोर्स तो लग रहा है, क्या लग रहा है, म्यू एम जी, म्यू एम जी। सर माइनस क्या दिखाता है, माइनस यहां पर यह दिखा रहा है कि जिधर पावर लग रही है वेलोसिटी उसकी क्या, जो सॉरी अच्छा फोर्स जिधर लग रहा है, यानी कि जिधर ये मूव कर रही है फोर्स उसके कहां है, अपोजिट है। इसीलिए यहां क्या दिखा रहा है, ये माइनस दिखा रहा है। इसके हमने तुमसे कहा, क्वेश्चन है, एक इंजन है 400 किलोग्राम वजन का पानी को 10 मीटर ऊपर ले जाता है, ठीक है। कोई मोटर है 400 किलोग्राम पानी को 10 मीटर क्या ले जाता है ऊपर, लेकिन कितने टाइम में, 40 सेकंड में। फाइंड द पावर ऑफ द इंजन इफ द एफिशिएंसी इज 80%। 80, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में मोटर होगी, मोटर पे लिखा होता है ये कितने वाट की है। जैसे उस पर लिखा है मान लो 1000 वाट की है, इसका मतलब उसकी पावर क्या हो गई, 1000 वाट। तुम क्या करो, मोटर को चालू करो और साथ में उसमें क्या करो, मोटर को चालू करने के बाद में तुम्हें ये नहीं पता कि कितनी गहराई से पानी आ रहा है, ठीक है। या फिर एक ड्रम में पानी उससे निकालो और तुरंत बाहर डालो। तुम देखो कि टाइमर तुमने स्टार्ट किया, मान लो 40 सेकंड में, 50 सेकंड में कितना पानी बाहर निकला, फिर उसकी गहराई निकालो, ठीक है, जहां से पानी आया था, जहां पर पानी आया था। तो तुम उसकी क्या कर सकते हो, तुम उसकी एफिशिएंसी को भी तुम निकाल सकते हो। थी इतने की और कार्य कितना किया। जैसे मैं तुमको बताऊं, मान लो इसने जो कहा सर मास निकाला इसने 400 किलोग्राम, इसका मतलब इसने कितने वेट को ऊपर पहुंचा दिया, 4000 न्यूटन। 400 गुणा जी का मान हो गया 10, इतना ही तो पहुंचा दिया। कितने ऊपर पहुंचा दिया, अच्छा ये वेट है, ये क्या है, वेट है, वेट मतलब या फिर फोर्स है, इतना ही तो फोर्स लगा। इतने पानी को ऊपर की ओर इसने ऊपर पहुंचा दिया, mg ये आया। सर h क्या है तुम्हारा, 10 मीटर। तो तुमसे कहा गया है सबसे पहले तो तुम पावर निकालो। सर पावर क्या होता है, वर्क डन। तो यहां पर नीचे से ऊपर उठा रहे हैं तो mg h। समय कितना हो गया सर, 40 सेकेंड। mg की वैल्यू 4000, h की वैल्यू 10, कितने सेकेंड लगा रहा है, 40 सेकेंड। तो अगर तुम इससे काटोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1000 वाट। पावर कितनी आ जाएगी, 1000। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसकी एफिशिएंसी क्या है सर, 80%। तुम जानते हो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है P आउटपुट अपॉन P इनपुट। कह रहा है बताओ कि एफिशिएंसी 80% है तो इंजन की पावर क्या होनी चाहिए। तो 80% का मतलब क्या हो गया सर, 80/100, ठीक है। आउटपुट कितना निकल रहा है सर, 1000। इनपुट तुमसे पूछा है, 0 से 0 कट गया, 1000 की इससे मल्टीप्लाई की तो 10,000 आ गया, ठीक है। तो P इनपुट क्या आया सर, 10,000 अपॉन 8 वाट, 10,000 अपॉन 8 वाट, सही है, आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आ गया। इतना इनपुट होना चाहिए अगर एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 80% है। अब तुम इधर क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा मेरे पास में एक ट्रेन है, ट्रेन का तुम्हें मास दे रखा है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की ओर इंक्लाइंड प्लेन पर चल रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे बताओ, एक मेरा ये इंक्लाइंड प्लेन है, यही तो एंगल थीटा है, और थीटा का मतलब सर साइन थीटा तुम्हें दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है 1/50। तुमसे कहा कोई भी मेरे पास में एक ट्रेन है, वो ऊपर की ओर चल रही है, ऊपर की ओर जा रही है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है, जो कितनी है, क्या कांस्टेंट है, क्या है जो कांस्टेंट, जो कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड। तुमसे कहा गया है जब इंजन को इतनी पावर दी जाती है,
तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। भैया अगर तुम किसी चीज़ को ऊपर चढ़ाओगे और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाओगे तो नीचे से कुछ ना कुछ वर्क डन तो करोगे ना, अरे पावर तो दोगे। तो उसने कहा इंजन ने कितनी पावर दी, इतनी पावर दी, इतनी पावर दी, तो ये ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर चल रही है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या दिक्कत है। तो तुमसे इसने क्या कहा, रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन। भैया जब ये ऊपर की ओर जा रही होगी तो कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस पीछे की ओर लग रहा होगा। पीछे की ओर रेजिस्टेंस में कौन कौन लग रहा होगा, पहले तो बोलो फ्रिक्शन, पहले क्या लग रहा होगा, क्या दूसरा एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, क्या दोनों ही मिला के, दोनों रेजिस्टेंस ही तो हैं, दोनों क्या हैं। अब मुझे बताओ अगर कोई भी चीज ऊपर की ओर जाती है तो क्या mg इधर लगता है, ठीक है, mg इधर लगता है, क्या ये थीटा तो ये भी, क्या यहां पर सर mg cos थीटा होता है, मुझे बताओ क्या नीचे mg sin थीटा होगा, नीचे क्या होगा mg sin थीटा। अब तुम बोलो सर नीचे अगर mg sin थीटा है और पीछे की ओर एक रेजिस्टेंस लग रहा होगा, r मान लिया, पीछे की ओर क्या लग रहा होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लग रहा होगा। अब तुम मुझे बताओ सर आगे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, पीछे तो मुझे पता है एक तो mg sin थीटा लग रहा है सर, mg sin थीटा लग रहा है, एक क्या लग रहा है सर, रेजिस्टेंस लग रहा है, रेजिस्टेंस पीछे की ओर, एक फ्रिक्शन की वजह से या फिर एयर रेजिस्टेंस की वजह से। ऊपर की ओर कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है। अगर मैंने ऊपर की ओर जो फोर्स था वो क्या माना, F। अब मुझे बताओ ऊपर की ओर लग रहा है सर फोर्स F, और तुम्हें पता है अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो उसकी नेट एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, उसमें कोई भी किसी प्रकार का त्वरण नहीं होगा। तो आगे क्या लग रहा है, F। ऐसा कब होगा, जब आगे लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स क्या हो जाएं, बराबर। अरे नीचे क्या लग रहा है, एक तो mg sin थीटा और एक क्या लग रहा है, r। सर mg sin थीटा तो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे m भी पता है, मुझे g भी पता है और मुझे sin थीटा भी पता है। अरे ये sin थीटा ही तो वैल्यू है 1/50। लेकिन मुझे क्या नहीं पता है सर, फोर्स। ये फोर्स नहीं पता है जो इंजन ऊपर की ओर लगा रहा है। तो अब मैं फोर्स कैसे निकालूं, तो मैं तो सीधे जानता था सर, क्या देखो सीधे क्या जानते थे हम लोग, हम जानते थे पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर देखो क्या होता है, पावर तुम्हें ये दे रखी है F इंटू बी, F इंटू इंजन फोर्स भी ऊपर लगा रहा है और वेलोसिटी भी कहाँ है, एंगल 0 हो गया। अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो क्या P अपॉन बी करूंगा, P अपॉन, तो सर F की जगह मैंने करा P अपॉन बी। P कितनी है, पावर कितनी है, 8 गुणा 10 की घात 5, B कितनी है सर 20, mg, m कितना है 2 गुणा 10 की घात 5, g की वैल्यू 10, साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/50 प्लस r निकालना है सर, क्या 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया। सर यहाँ पर देखो एक 0 से यहाँ 4 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4 गुणा 10 की घात 4, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा सर, क्यों बेटा 2 से मैंने ये काट दिया ना, 2 से ये काट दिया। अब देखो यहाँ पर सर 5 से काटूंगा, अगर यहाँ 20 कर दूं तो 5 चौक क्या 4 गुणा 10 की घात 4, ये भी 4 गुणा 10 की घात 4 बच रहा है, क्या है ये, क्या ये आया मेरा, ये तो कट के 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ही नहीं लग रहा है इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर ये रेजिस्टेंस ही नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा, क्या सही है, वास्तव में सही है क्या, 8 इंटू 10 की घात 5, ठीक है, वेलोसिटी 20 हो गई, ठीक है। अगर मैंने यहाँ इसे लिखा सर, इसे एक खत्म किया, 2 चौक 8, 4 गुणा 10 की घात 4 mgh। अच्छा तो इसमें एक काम करो, फिर ऐसा नहीं होगा, फिर इसमें g की वैल्यू 10 ना लेके कितना ले लो 9.8। तो अगर मैं यहाँ 9.8 लूँगा, 9.8, तो देखो एक 0 से एक 0 काटूंगा तो यहाँ 10 की घात 4 बचेगा, 10 की घात 4। तो यहाँ पर जब मैं इसको गुणा करूँगा तो यहाँ पर आएगा, हाँ 4 गुणा 10 की घात 3 गुणा 9.8 प्लस, ठीक है। अब सर जी अगर मैं इसको देखूँ, ठीक है सर, अगर मैं इसको लिखना भी चाहूँ इसको, तो क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखूँगा 0.4 गुणा 10 की घात 4 इंटू 9.8 प्लस r, 4 गुणा 10 की घात 4, यही तो आया, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर जरा सोचना सर, 4 गुणा 10 की घात 4, इधर गुणा करो 4 की 8 से, 4 अट्ठे बोलो 32, हाथ से लगे 3,
4 नेम 36, 36 और 3 39, कितने के बाद दशमलव, तो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, 2 के बाद दशमलव गुणा 10 की घात 4 प्लस क्या बचा, इसको अगर मैं इधर लाऊं, इसको इधर लाऊं तो इसमें से ये घटेगा, आंसर क्या जाएगा 0.08, 0.0। सर घटेगा कैसे, देखो इधर लाओगे तो 10 की घात 4 क्या हो जाएगा कॉमन, 4 माइनस 3.92। सर यहाँ पर अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँ तो 0.08 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 800 न्यूटन, 800, तो ये आया 800 न्यूटन आंसर। यही तुम्हारा रेजिस्टेंस या एयर रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, रेजिस्टेंस फोर्स कितना लग रहा होगा 800 न्यूटन। इस